अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। ये जो थी सूरतुल नस्र की तिलावत की मैंने आपके सामने भी, जिसका तर्जुमा ये है मोरलेस। अल्लाह कमी पेशी मुझे माफ़ करे। आप देखेंगे जब अल्लाह की तरफ से फ़तेह आएगी, लोग झुंड के झुंड इस्लाम में दाखिल होंगे, तो आप अल्लाह की हम्द सना करें और कसरत से इस्तग़फ़ार करें। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा इस्तग़फ़ार कबूल करने वाला है। अल्लाहु अकबर। आज मैं आपके सामने एक हुकूमत के बारे में बात करूँगा जो कि हाल ही में तैनात हुई है अफ़गानिस्तान में, जिनका नाम तालिबान है। एमिरेट्स आजकल जो है एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान कुछ ऐसे कह रहे हैं वो लोग। तो तालिबान के बारे में मैं आपके सामने कुछ बात रखूँगा। आमतौर पे वो हुकूमत को जो है ना लोग तालिबानी हुकूमत कहते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं ये लोग, इनका मकसद क्या है और इनकी फितरत क्या है, कैरेक्टर क्या है इनके। तो उस लिहाज से मैंने कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च किया था और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है। तो देखिए कौन है ये लोग। तकरीबन 20 साल पहले जो है एक जर्नलिस्ट था, रॉजर फिस्क, गालिबन ये शायद ब्रिटिश जर्नलिस्ट था, जिसने जो है इनके बारे में एक आर्टिकल छापा था न्यूज़पेपर में। वो था द फॉर्मेशन ऑफ तालिबान। तालिबान वजूद में कैसे आए, क्या चीज़ इन्हें लाई। तो वो उसमें ये लिखा था कि जब यूएसएसआर अफ़गानिस्तान पे तैनात था, हमला कर दिया था और कई मुजाहिदीन थे अफ़गानिस्तान के जो यूएसएसआर के ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और उस वक्त जो है यूएसए भी जो है ना, अमेरिका मदद के लिए आया, मुजाहिदीनों की इमदाद की और ट्रेन किया और हथियार सप्लाई किया। लेकिन जो हथियार चलाने वाले थे वो सारे अफ़गान सोल्जर्स थे, ये अफ़गानी थे, ये लोकल्स मुजाहिदीन थे। तो इस तरह उन्होंने जो है ना यूएसएसआर रशिया का ख़बर बनाई, रशिया की ख़बर बना दी अफ़गानिस्तान में, और जिसकी वजह से रशिया कोलैप्स हो गया। उसके बाद रशिया अपने पैरों पर ठहर नहीं सका। लेकिन हुआ ये कि होता ये कि अगर आप किसी को आप सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली या किसी भी तरह से, एक बार उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद जो है उस रीजन में, उस मुल्क में जो है आप अपनी उनकी मदद करते हैं हुकूमत तैनात करने के लिए। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, बस हथियार सप्लाई किए, उसका मकसद पूरा हुआ, रशिया कोलैप्स हो गया, बस बोरिया बिस्तर बांधा और चला गया। तो हुआ ये कि ये लोग जो थे, जो फाइटर्स थे, जो मुजाहिदीन थे आपस में, ये लोग इसमें सारे लोग मिले हुए थे इसमें। कोई आलिम भी था, कोई लेमैन भी था, कोई चर्सी भी था, कोई हिरोंची भी था, शराबी भी था, बहरहाल कोई जाहिल भी था, मगर सब लोगों ने मिलके रशिया के ख़िलाफ़ जिहाद किया, फ़ाइट किया और उसे भगाया। जब रशिया चला गया, अमेरिका भी चला गया, तो ये होता है कि देखिए अब जब कोई वॉरियर्स होते हैं, एक बार प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो उनको आदत पड़ती है, वो लड़ाई झगड़े में जीने की आदत पड़ जाती है। जब तक कि उन्हें कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, वो कंट्रोल में नहीं आते। तो हुआ ये कि आपस में छोटे छोटे ग्रुप फॉर्म कर लिए और आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिए, वॉरलॉर्ड्स बनकर। तो लड़ रहे थे आपस में। तो हुआ ये कि एक वाक़या पेश आया उस दौरान के एक लड़की का बाप, ये रॉजर फिस्क कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लड़की का बाप आया, आलिम साहब के पास आया। एक आलिम साहब थे और मदरसे में पढ़ाते थे। तो उनके आगे बोला कि भाई देखिए आप हमारे आलिम हैं, मेरी बेटी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया और मेरी बेटियों को जो है ना वहाँ पर दिन रात अब्यूज़ हो रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, रेप कर रहे हैं वो दिन रात, वो वाले लोग वहाँ के। बस ऐसा ही जैसे कि जहालत में जब अरब करते थे ना, एक दूसरे से लड़ते थे, लड़के जो है ना मार के उनके औरतों को ले लेते थे, लेके उनको बेइज्जत करते थे कि भाई ये फ़लाना की बेटी है, फ़लाना की बहू है, वगैरह वगैरह, और उन्हें अब्यूज़ करते थे। तो ये अरब इतने खुददार, मतलब ये जो है ना ये लोग इनके लिए बेइज्जती मानते थे ये लोग, जिसकी वजह से ये लोग अपनी बेटियों को गाड़ देते थे।
ताकि कल को हम लड़े, हम मर जाए तो कोई हमारी बच्ची को अब्यूज़ ना करे, दफन ही कर दो। ये जहालत का हाल था अरबों का। तो वैसे ही हाल अफ़गानिस्तान में था तालिबान के आने से पहले। तो ये जो आलिम साहब थे, ये थे मुल्ला उमर। इन्हें बहुत तकलीफ़ हुई, तो इन्होंने उस वक्त जो है ना अपने मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे थे, स्टूडेंट्स थे, तकरीबन 70 स्टूडेंट्स थे उनको क्या कि भाई जितना हमें सीखना था इस्लाम हमने सीख लिया, अब जितना सीखा गया हमने उसको हम नाफिज करेंगे इस मुल्क पर, अब हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। 70 स्टूडेंट्स को ले गया और हमला बोझा उस वालॉट पर, पकड़ा उसे, एग्जीक्यूट कर दिया, उसे फांसी देके ख़त्म कर दिया उसे, और बच्चियों को छुड़ा लिया। बस ज़िंदगी चल रही थी। कुछ दिन बाद एक और कंप्लेन आई, सिमिलर कंप्लेन, उसी तरह की कंप्लेन आई कि भाई वहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। वहाँ भी गए, उनकी प्रॉब्लम सुन लिया। फिर और एक कंप्लेन आई कि भाई फ़लानी जगह पे जो है ना बच्चों को किडनैप किया, उनके साथ अब्यूज़ हो रहा है, वगैरह वगैरह। होते ये हुआ कि 5 साल की वक्फे में जो है 80% अफ़गानिस्तान इन लोगों के कंट्रोल में आ गया। और कंट्रोल में आते ही जो है ना, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, ये एम्बेसडर थे तालिबान के, अमेरिका में इंटरव्यू हुआ था ये, तो वो बयान कर रहे थे कि हम जैसे ही पावर में आए, हमने जो है पहली चीज़ ये की कि जो सिटीजन्स थे वहाँ के, उन्हें डिसआर्म किया, उनके हथियार छीने हमने, ताकि अमन हो, मुल्क में अमन हो। और तालिबान के आने से पहले अफ़गानिस्तान जो है ड्रग प्रोड्यूसर था, दुनिया का बेस्ट ड्रग प्रोड्यूसर था। शायद तकरीबन 80% दुनिया की जो अफ़ीम थी, ड्रग्स वगैरह थे, वो अफ़गानिस्तान में ही पैदा होते थे, सप्लायर था। तो वो एम्बेसडर कह रहे थे कि हमने ड्रग ट्रैफिकिंग बंद कर दी, ड्रग जो प्रोड्यूस होता था बंद कर दिया हमने, मेहनत करके जो है ना उनसे फ़ाइट करके उसको रोक दिया, जिसकी वजह से UN तक जो है ना उन्हें अप्रिशिएट की थी कि भाई अफ़गानिस्तान जो है 0% ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ऐसा कहकर। तो और वो ये कह रहा था कि वो जो एम्बेसडर था वो ये कह रहा था कि ये इट वाज नॉट ए गुड न्यूज़ फॉर CIA, ये अमेरिका के लिए या कुछ कंट्रियों के लिए अच्छी खबर नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो अमल था ड्रग्स रोकने का, इसकी वजह से इनके बहुत सारे जॉब्स ख़त्म हो गए, CIA के जो जॉबलेस हो गए कई वर्कर्स इनके। तो ये इट वाज नॉट ए गुड न्यूज़ उनके लिए। तो ये था तालिबान। तो उसके बाद होता है कि सितंबर 11 होता है और अमेरिका जो है ना अफ़गानिस्तान पे कब्ज़े में ले लेता है, अफ़गानिस्तान को कब्ज़े में ले लेता है हमला कर। उसके बाद जो है कुछ जर्नलिस्ट थे जो रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो एक जर्नलिस्ट थी औरत, उसका नाम था युवान रेड्डी, जो पाकिस्तान में गई थी रिपोर्टिंग करने के लिए। तो चोरी जो है ना चोर रास्ते से अफ़गानिस्तान में दाखिल हो गई ताकि जो हालात हैं वहाँ के बयान कर सके। तो कैमरे में कैप्चर कर रही थी कि अचानक उसका कैमरा गिरा और तालिबानों ने उसे पकड़ लिया। बहरहाल वो कुछ गलती की और वो तालिबान उसे पकड़ के जैसा ही वो पर्दाफाश हुआ उसका, वो तालिबान के बीच घिरी हुई थी। तो अब ये सोच रही थी कि मुझे अब तालिबान या तो गोली मारेंगे या फिर मुझे पत्थर मार के ख़त्म करेंगे या फिर मुझे ले जाकर जो है ना सेक्स स्लेव बनाएंगे, बंदी बनाकर मुझे, वगैरह वगैरह। क्योंकि यही दिमाग में जो है ना बैठा हुआ था इनके, जो मीडिया डाली हुई थी कई सालों से, कई मुसलमानों के भी दिमागों में यही चीज़ डाली हुई है। तो 1 घंटा हो गया, लेकिन वो कह रही थी कि ये जो युवान रेड्डी थी यहाँ पे सिडनी में आई थी, मैं खुद इनका लेक्चर अटेंड किया हूँ, मैंने इनसे सवाल भी किए। तो ये उनका बयान था। वो ये कह रही थी कि 1 घंटे बाद औरत आई, कुछ देर बाद औरत आई, आके जो है ना उसका चेकअप किया, मुझे टच करके बॉडी को चेकअप किया कि कहीं हथियार तो नहीं है मेरे पास। तो जब मुझे समझ आया कि ये मुझे मारना नहीं चाहते, बस ये चेक कर रहे हैं कि हथियार है या नहीं, तो मैंने जो है ना अपना स्कर्ट थोड़ा लिफ्ट किया। जैसे ही मैंने स्कर्ट लिफ्ट किया, तालिबान जो सामने खड़े हुए थे पलट गए, सुभान अल्लाह, शर्मा के पलट गए। तो वो ये सिस्टर युवान रेड्डी जो कह रही थी ना, ये कह रही थी कि अमेरिका को जो है ना बम वगैरह डालने, गनशिप डालने की ज़रूरत नहीं है इन तालिबान पर। मेरी जैसी कुछ औरतों को भेज दो बॉर्डर पर, वो शर्मा के भाग जाएंगे। इस तरह से आप जंग जीत लोगे। अल्लाह अकबर,
ऐसे थे तालिबान, ये कैरेक्टर थे इनकी। ये जो हुकूमत में जो वजूद में आए, ये औरतों को बचाने के लिए आए थे, औरत की इज़्ज़त करते थे ये लोग। उस वक्त अफ़गानिस्तान में जो है ना औरत की इज़्ज़त नहीं थी। एक शेख कह रहे थे कि बस औरतों को ख़रीदा और बेचा जाता था। ये लोग 4 बकरियाँ, 6 गाय और ये लो 2 औरतें, इस तरह की डीलिंग होती थी तालिबान से पहले। इतनी जहालत थी वहाँ पर, नौज़ुबिल्लाह। कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि जो मतलब सुनो उस इलाके में, जो गाँव वगैरह में देहाती, कुरान से बच्चियों की शादी कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें बर्खास्त की तालिबानों ने। ये थे तालिबान। उसके बाद जो है युवान रिडली थी, जब इन्हें क़ैद कर लिया तो वो ये कह रही थी कि जब मैं जेल खाने में थी तो एक शख्स आए, एक शेख आए, तो ऐसा लग रहा था कि वो उड़ते आ रहे हैं। वो ज़मीन पे चल रहे नहीं थे, वो ग्लाइड कर रहे थे, स्लाइड कर रहे थे ऐसे आहिस्ते एकदम स्मूथ तरीके से। और चेहरे पे उनके फुल मेकअप था, हालांकि पाउडर नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पे फुल मेकअप है। तो बाद में जब पूछी मैं मुसलमानों से वो क्या था, तो लोगों ने कहा कि वो मेकअप नहीं था, वो अल्लाह का नूर था। अल्लाहु अकबर। इतना अट्रैक्ट करता है। देखिए जब इस्लाम पे चलते हैं तो इस्लाम बगैर बोले आप में दाखिल हो जाता है। इस्लाम में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने इस औरत को इस्लाम की दावत दी। तो इसने वादा किया कि भाई अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं इंग्लैंड जाकर वहाँ पे कुरान पढ़ूँगी। तो बस इतनी बात थी, इतनी दावत दी उसने, चले गए वो। तो जब इंग्लैंड में गई वो, तो जब बॉर्डर पे जब इन्हें लेने आ रहे थे लोग, जर्नलिस्ट वगैरह सब खड़े हुए थे, तो पूछा उनसे कि भाई कैसा ट्रीट किया आपको तालिबानों ने। तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि भाई मुझे बहुत ही फेयरली, बहुत ही जो है ना इज़्ज़त से बर्ताव किया मेरे साथ। तो ऐसे तो जो है ना जब तक वो क़ैद में थी वो औरत, पूरी बम्बार्ड में पूरा जो है ना मीडिया भोंक रहा था कि क़ैद कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जैसे ही वो आके से बोली, इज़्ज़त से मुझे बर्ताव किया, ये बात किसी ने बयान नहीं की और वो न्यूज़ ख़त्म ही हो गई। क्योंकि मसाला नहीं था ना न्यूज़ में, तालिबान की तारीफ़ थी। वो ये युवान रिडली कहती है। तो जब वहाँ गए, इंग्लैंड में गई वो, जाके वहाँ पे इस्लाम कुरान पढ़ा और माशाल्लाह वो अब मुसलमान है। तो ये होता है, ये तालिबान थे। जबकि दुनिया में बताया जाता है मीडिया में कि ये ब्रूटल थे, ऐसे थे, वैसे थे, लेकिन लोग जो उनकी सोबत में रह रहे हैं, ऐसे कई है वाक़े जहाँ पे जो लोग उनकी सोबत में रहे और इस्लाम कबूल करें। कई लोग हैं, यहाँ पे भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, जो न्यूज़ में आते हैं। कभी कोई वीक नाम का कोई शख्स है, वो उसका भी ऐसी कुछ स्टोरी में पढ़ा नहीं मैं उसके बारे में। तो बहरहाल, तो इस तरह की बात जो है ना, मुझे एक बात याद दिलाती है। जब हिंद रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हजूर की चची भी थी, उन्हें इस्लाम से इतनी नफ़रत थी कि वो उन्होंने कसम खाई थी कि भाई, वादा किया था कि भाई कभी इस्लाम में दाखिल नहीं होंगी। तो और इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे हिंद, आप तो कहती थी कि इस्लाम में कभी दाखिल नहीं होंगी, फिर आप कैसे मुसलमान हो गए? तो उन्होंने जवाब दिया, वो साहबिया हिंद रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, मैंने इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम मुझ में दाखिल हो गया। अल्लाहु अकबर। तो ये इस्लाम है। अगर आप इस्लाम पे आप चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस्लाम पे, तो लोगों के अंदर इस्लाम घुस जाएगा। आप बोलो या ना बोलो, इस्लाम वो प्यारी चीज़ है। दुनिया जो है इस वक्त भूखी प्यासी है, पूरी दुनिया। कम्युनिस्ट जो कंट्री थी, रशिया वगैरह, वो कोलैप्स हो गया। वो जीने का तरीका कोलैप्स हो गया। कैपिटलिज़म पूरी वो इंसानियत को जो है ना ग़ुलाम बना चुका है। सुकून नहीं है लोगों को, सुकून की तलाश कर रहे हैं लोग, जो है ना कुछ भी करने को राज़ी हो जाए। कोई कुत्ते की पूजा कर रहा है, कोई सांप की पूजा कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई जो है ना मूर्तियों की पूजा कर रहा है, कोई नौज़ुबिल्लाह इंसानी शर्मगाह की तक पूजा करने वाले लोग हैं हिंदुस्तान में। तो क्या अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे? अल्लाह को नहीं कबूल करेंगे लोग? हमको सिर्फ बताना है उन्हें इस्लाम क्या चीज़ है। तो ये है इस्लाम, एक सलूशन है। तो होता ये है कि कभी कभी इस तरह की चीज़ें जो है ना कुछ लोगों को पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि ये इस्लाम आपको दुनिया की ग़ुलामी से निकाल के अल्लाह की ग़ुलामी में डाल देता है। और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, ये क्यों करते हैं ये लोग? ये आज मीडिया, ये सब दुनिया इनके ख़िलाफ़ क्यों है? इस्लाम के ख़िलाफ़ क्यों है? कुछ चीज़ों के लिए ये मुल्कों के ख़िलाफ़ क्यों है? क्योंकि ये आइडियोलॉजी एक तरह की, ये इसलिए है कि ये जो है ना, ये आइडियोलॉजी आपको दुनिया की ग़ुलामी से हटाकर अल्लाह की ग़ुलामी में तब्दील कर देती है।
और जो कि अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर एक बार आप अल्लाह की ग़ुलामी में आ जाएँ तो दुनिया के ग़ुलाम नहीं रहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो और सारा का सारा पैसा इनके बिजनेसेस में डालो। क्योंकि जो अच्छा मुसलमान होता है वो इनके लिए अच्छा कस्टमर नहीं होता, क्योंकि उसे दुनिया की मोहब्बत नहीं होगी। वो ज़िंदगी भर की कमाई जो है ना, इन लोगों के कपड़े ख़रीद के ज़्यादा पैसा खर्च करके छोटी चीज़ नहीं ख़रीदेगा, छोटा कपड़ा नहीं ख़रीदेगा ये। क्योंकि मैं खुद जो है ना कपड़ों के बिज़नेस में हूँ, मुझे पता है, देखता हूँ, मैं कपड़े ख़रीदता हूँ, बेचता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो छोटी सी छोटी चीज़ इतनी महंगी होती है यहाँ पे, और वही बड़ी से बड़ी चीज़, वही मटेरियल, वही कंपनी सस्ती होती है। क्यों ऐसा? तो यही चाहते हैं ये लोग, ये ग़ुलामी है ये इंसान की। महंगा बेचो, छोटा कपड़ा सस्ता, क्योंकि छोटा कपड़ा, बड़ा कपड़ा सस्ता होता है। तो ये नहीं चाहते कि ये लोग ऐसे, ये सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, कई मिसालें ऐसे। तो इंसानियत को जो है ना ग़ुलामी से निकालने के लिए ये मज़हब, ये अल्लाह ताला ने ये मज़हब भेजा है, ताकि आपको सुकून से अल्लाह की अपनी अल्लाह ने जो आपको नेचर दिया है, वो नेचर के हिसाब से आप ज़िंदगी गुजारें। अल्लाहु अकबर। जो कि अच्छी खबर नहीं है इनके लिए। आज देखिए आप कम्युनिज़म तो ख़त्म हो गया, कम्युनिस्ट कंट्रीज़, रशिया कोलैप्स हो गया। अब कैपिटलिज़्म, उसका भी, वो भी हार की कगार पर है। वो भी जो है ना कोलैप्स होने के कॉर्नर पे, अधर पे खड़ा हुआ है। पूरी ये जो कौम है, ये जो मुल्क है, बड़े बड़े मुल्क है, ममालिक है, पूरे के सारे ख़र्चों में डूबे हुए हैं। ये एक शेर याद आता है मुझे इनका, उलमा इक़बाल का। आप फरमाते थे कि ये ऐसी हुकूमत है, ये ऐसी तहज़ीब है जो अपने खंजर से ही अपनी ख़ुदकुशी करेगी। मोरलेस ये मतलब उसका, जो मुझे समझ आया। ये ऐसी तहज़ीब है जो अपने हाथ से अपनी ख़ुदकुशी करेगी। इनकी औरतें बांझ है, इनकी औरतें बांझ हो जाएंगी और इनके मर्द नाकारे हो जाएंगे। तो आज देख सकते हैं आप 100 साल बाद, 100 साल पहले उन्होंने ये, तकरीबन 100 साल पहले जो है ना ये पेशन गोई की थी, और आज इसका हम रिज़ल्ट देख रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ है हमारी कि बस जो भी हुकूमत क़ायम हुई है, अल्लाह ताला इनको सच्चाई पे रखे और इस्लाम के लिए इस्तेमाल करें, और मुल्क में जो है अमन जो है ना, अमन तैनात करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, और लोगों के लिए जो है ना एक अच्छा रोल मॉडल बने दुनिया के लिए, ताकि लोग इन्हें देखकर इबरत हासिल करें, हम भी इबरत हासिल करें, और हमें भी चाहिए कि अच्छे मुसलमान बने। क्योंकि जब तक आप अच्छे मुसलमान नहीं बनेंगे, आप कितने भी आप दावे कर लीजिए, आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। क्योंकि ये कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो जो भी कहा गया और सुना गया, अल्लाह हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।